जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और विशेषकर विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सही ढंग से व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन नितांत आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय की माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना विशेषतः विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यवसायों का पर्याप्त और बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए और उच्चतर शिक्षा जारी रखने योग्य बनाने के लिए पूरे देश में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की योजना का कांग्रेस स्वागत करती है। योजना आयोग और भारत सरकार ने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के भावी ढांचे के रूप में बुनियादी शिक्षा लागू करने की नीति को पहले ही स्वीकार कर लिया है। चूँकि बुनियादी शिक्षा उत्पादक कार्यकलापों का प्रयोग करती है और शैक्षिक विषयों को विभिन्न जाति वर्गों तथा सामाजिक परिवेश से तालमेल बैठाती है। अब वह भारत की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल है। कांग्रेस सभी राज्यों सरकार से अनुरोध करती है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं ताकि 10 वर्ष में क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से इसे ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में पूरा किया जा सके। यदि विशुद्धता शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी आधुनिक शिक्षा शास्त्री शिक्षा के इस बुनियादी तरीके को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है और इसे शिक्षा की आदिम अवस्था की ओर लौटना बताया है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि उन्होंने यह समझने का कष्ट ही नहीं उठाया कि बुनियादी शिक्षा क्या है। साथ ही वे यह नहीं समझ पाए हैं कि आज भारत के उद्देश्य क्या हैं। सब जानते हैं कि पुरानी शिक्षा पद्धति लगभग 1.5 शताब्दी पहले अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी। उनका उद्देश्य निचले दर्जे पर देश के प्रशासन में सहायता के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना था। सच यह है कि तब से हमारी शिक्षा पद्धति में उन्नति हुई है और यह भी सच है कि पुरानी शिक्षा पद्धति के समय भी भारत ने कुछ बहुत अच्छे महानुभाव पैदा किए हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि वह शिक्षा पद्धति संपूर्ण थी। यदि अवसर मिले तो भारत ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में
हजारों उच्च स्तरीय व्यक्ति पैदा कर सकता है, लेकिन लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते। स्टॉप।